जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, तो वही आज से कर रहे हैं हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस और जितने भी सवाल आए हैं, यानी कि एसएससी में जितने भी और पेपर हुए हैं उनके 2019 से लेकर 2025 तक सबका सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी सवाल आए हैं उनका सबका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और जिस भाई ने भी यो हमारा एक छोटा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो प्लीज़ इधर से सब्सक्राइब कर लो भाई। तो आज हमने चैप्टर लिया है आपका एज का, यानी कि आपकी आयु का। तो भाई अब जितने भी 2019 से लेकर और 2025 तक सवाल आए हैं, हम उन्हें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कराएंगे आपको, और जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम सवाल नंबर 1 तक। तो सवाल नंबर 1 में देने का नाम, सवाल नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल मैंने ये एक विशेष बुक में तो लिएगा। अब बहुत से बच्चों ने यह बुक पढ़ भी रखी होगी, लेकिन सवाल उनके हैं और कंटेंट यानी कि मेथड जो वो मेरा है। सवाल एसएससी की साइट पर जाता मैं तो वहाँ से बहुत टाइम लगता मुझे उठाने में। तो भाई मैंने एक विशेष बुक तो ले लिया सवाल ये। तो चलो अब सवाल कहीं के भी हो, लेकिन जो तरीका होगा वो हमारा होगा। तो देखो भाई, अब सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 करने से पहले मैं ये बात मानने चल रहा है कि आपने एक चैप्टर का बेसिक पढ़ रखा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ कराऊंगा प्रैक्टिस। तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या दिया हूँ, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात। भाई एक फातिमा और अहमद है, उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:8, यानी कि 3:8 में दे रखा है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर कितना? जो सवाल आया भाई CHSL 2020 में। चलो तो भाई देखो, या तो हो गया फातिमा, जो हो गया आपका यहाँ से अहमद है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना कितना? तो आप बोल लोगे 3:8, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या कहा, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु का योग कितना? तो ये होगा इनका 44, आपका 44 है। चलो अब इनके रेशियो का योग कर लो। तो इनके रेशियो का योग आएगा 11, आपका 11 आएगा रेशियो का योग। चलो अब इस 11 की वैल्यू क्या दे रखी? तो 11 की वैल्यू दे रखी 44। जो इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो आप बोल लोगी इससे 4 गुना ज़्यादा है। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल में पूछा है उनकी आयु का अंतर कितना है। तो भाई इनका जो रेशियो इसका अंतर कितना दे रखा है? तो ये हो 5। तो इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ यहाँ, तो आपका आंसर कितना बढ़ेगा? आंसर बन जाएगा 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष बनेगा आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो अब बहुत से बच्चों ने सवाल कर दिया होगा क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन पेपर में आया हुआ सवाल है, तो भाई जो हमें कराना पड़ेगा। चलो अब सवाल नंबर देखो 2। सवाल नंबर 2 में थोड़ा बड़ा कर दूं क्योंकि अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत ही। तो चलो देखो क्या दिया सवाल नंबर 2 में। सवाल संख्या 2 में दिया हम एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या
उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सवाल CPO 2022। तो भाई इस सवाल में आएगा थोड़ा बच्चा, यानी कि इस सवाल में आएगा थोड़ा बच्चा हो जाए कंफ्यूज, लेकिन हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो चलो, तो भाई यहाँ लिख दिया मैंने आपका फादर यानी कि पिता, और यहाँ आ गया आपका सन यानी कि उसका पुत्र। तो उनकी आयु का अनुपात कितना रखा है आपका? 3 और 2। यहाँ तक बच्चों को दिक्कत नहीं आने की। अब बच्चा क्या गलती करेगा इसमें देखो, भाई इसने क्या दे रखा है? गुणनफल। तो बच्चन का गुणनफल कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, कितने आ जाएगा? 10। और 10 का मान कितना काट देगा? 486। और यहाँ से आप तो सारे बच्चों का सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन ये सवाल इस प्रकार का नहीं होने का। तो देखो किस प्रकार तो होगा। इस सवाल में मानना पड़ेगा क्या? हमें x मानना पड़ेगा, और यहाँ भी x मानना पड़ेगा। आप चाहे x मान लो या कोई भी संख्या मान लो। चलो मैं यहाँ कुछ और मानना है, तो भाई यहाँ मान लिया मैंने t, यानी कि t मान लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सको। तो अब इनके गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो इनकी गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 3 2 6। अच्छा चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। मैंने इसमें क्या सोचा है? मैं सोच रहा था कि यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, इसलिए मैंने 10 कर दिया था। क्या नाम यानी कि यहाँ 2 है, तो इसलिए 10 हो गया था यहाँ। लेकिन 10 नहीं होने का यहाँ से, कोई दिक्कत ना मान लो आप। यहाँ से आएगा आपका 3 और यहाँ आएगा आपका 2। तो मैं एक कोई संख्या मानना है कॉमन, यानी कि तो मैंने मान लिया आप यहाँ t मान लो, चाहे आप यहाँ से मान लो x ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब 3 के 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x का स्क्वायर। 6x का स्क्वायर है क्या? तो आप बोल लो जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल मामला सही जा रहा है। अब इनकी गुणनफल कितना आएगा? 486। तो इसका मान कितना दे रखा है आपको? 486। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये 6 तक कट जाएगा क्या बारी में? 8 और 1, यानी इस x का स्क्वायर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर कितना आएगा आपका? 81, यानी 81। तो भैया जिसके ऊपर स्क्वायर है जो अंदर हट जाएगा और इसका ऊपर यहाँ चले जाएगा। तो अगर सेंटर रूट में तो बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9, यानी कि यहाँ तक x का मान कितना आएगा आपका? 9। बस हम x का मान ही चाह रहा था और कुछ नहीं चाह रहा है। तो अब देखो, तो अब इनकी निकलेगी उम्र यहाँ तक। भाई यहाँ रख लो x का मान कितना? 9। तो इसकी उम्र कितनी आएगी? 27। और यहाँ रख लिया x का मान, तो इसकी उम्र कितनी आएगी? 18 वर्ष। तो मैं सिंगल ले रहा है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो भाई जो पिता था उसकी उम्र कितनी आएगी आपकी? वह आएगी 27 साल। और जो है संता यानी कि उसका लड़का था उसकी उम्र कितनी आएगी? 18 साल। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो? तो 5 साल इसमें जोड़ दो और 5 साल दो इसमें जोड़ दो, तो ये 32 बन गया, ये बनेगा 22। तो भाई आपका क्या tan, यानी कि इसका आंसर नहीं दे दिया कितना? ऑप्शन नंबर सी 32
सॉरी 32 और 23। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है भाई यहाँ पे। तो इस सवाल को करने का जो तरीका था सबसे बेस्ट। तो चलो अब सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में क्या दिया, चलो बड़ा कर लो थोड़ा सा इसो, इससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई सवाल नंबर 3 ही बिल्कुल सेम है। सवाल संख्या 3 में दिया है एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सवाल सेम है बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले क्या लिखो यहाँ, पिता यानी फादर और उसका सन। तो उनकी आयु का अनुपात कितना, 7:4। तो उसे मान लो 7x, ये हो जाएगा 4x। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 1372 है। तो अगर 7 की और 4 की गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ये आ जाएगा x²। तो भाई इनका मान कितना आएगा 1372। तो 28 क्या में जाएगा, तो 28 चले जाएगा आपका 7 और 4 बस, तो ये चले जाएगा भाई आपका, चले जाएगा 49 बारी में। यानी कि इस x का मान कितना, x² का मान कितना आएगा, तो आप बोल लोगे 49। अब ये 2 स्क्वायर इंतर हटेगा, इसका अपर जाएगा अंडर रूट, और जब इस 49 को अंडर रूट में बाहर निकाल लेंगे तो इसका मान कितना आएगा 7। यानी कि यहाँ तक x का मान कितना आएगा 7 आएगा x का मान। अब क्या होगा, अब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो इसकी उम्र कितनी आएगी फादर की 49 वर्ष, और 7 की यहाँ कर दो तो सन की कितनी आएगी आपका 28 वर्ष। तो यहाँ से आ जाओ, तो फादर की उम्र कितनी आएगी, तो आपकी 49 वर्ष आएगी, और सन की कितनी आएगी आपके 28 वर्ष। तो अब सवाल में क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो भाई इसमें 8 जोड़ दो तो कितना आएगा 57, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 36। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनका अनुपात बनाओ, यानी कि रेशो बनाओ इनका। तो 3 तक ये जाएगा 19 बारी में, और ये जाएगा 12 बारी में। तो 19:12 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका बी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको यहाँ तक तो होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो सवाल नंबर देखो 4। सवाल संख्या 4 में क्या दिया है, सवाल नंबर 4 में दिया है आपको 2 मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग वर्ष में कितना। CGL टायर 2 2025, यानी कि लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल। और देखो कितना आसान है। अब बहुत से टीचर क्या काम करेंगे, अब बहुत से टीचर आएगा यूट्यूब पर, और जितने भी SSC ने जो मेंस में सवाल आए होंगे बहुत हार्ड से, मैं उन सवालों को करवाएंगे आएगा यूट्यूब पर, और बच्चों को डरा देंगे कि देखो कितने हार्ड सवाल आ रहे हैं और हमारा कोर्स ले लो।
बस उनका वही काम है। लेकिन ये जो टफ सवाल होंगे भी, ये आपके अगर 100 क्वेश्चन आए रहे तो 100 क्वेश्चन में मतलब आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे टफ, अन्य और सारे आसान आएंगे। तो वही आपको किसी की बहकाई में नहीं आना। जो चीज़ आप जहाँ तक पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल वहीं तक पढ़ो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ करा रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो चलो भाई, सवाल आपका आया है CGL 2025 में। तो देखो सवाल ने क्या दिया भाई, दो मित्र तो महल्ला में एक को A और दूसरे को महल्ला B, तो उनकी आयु का अनुपात कितना, 4:3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। तो भाई बताओ आप मुझे, या जो उनकी उम्र है या इनकी एज है जो उनकी या होगी आपके वर्तमान, और 4 वर्ष बाद दाग कितनी हो जाएगी, 6:5 के अनुपात में हो जाएगी 4 वर्ष के बाद। तो देखो तरीका क्या है करने का, 4 यहाँ कर दो, 4 यहाँ कर दो, अब इनके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई अगर इसकी गुणा इसके साथ और इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ, तो भाई यहाँ लिख रहा है मैं तो गुणा कर कर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस 6 गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा 18। और इस 5 गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ देखो, इस 6 के गुणा करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका, 6 गुणा 4 24, और 4 गुणा 5 कितना आएगा आपका, 20। तो भाई इनका अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2, और इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका 4। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4। 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो इससे 2 गुना ज़्यादा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ तक, 2। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का मान कितना था, 1 का मान तो 4 है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान कितना आएगा आपका, 8। और B का मान कितना था, तो B का मान था 3। अब 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा B का मान आपका 6। तो भाई A का भी और B का भी मान मिल गया दोनों का, 8 और 6। तो इसने का क्या दिया है, इसने दिया है अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना। तो 22 इसमें जोड़ दो भाई, और 22 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया, तो ये 30 आ गया, और ये आपका 28 आ गया। तो इनका योग पूछा है, तो योग कितना आएगा इनका, 58, यानी कि 58। आपका ऑप्शन नंबर B सही। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब टीचरों के अलग अलग तरीके हैं। अब इस सवाल का सॉल्यूशन, यानी कि इस सवाल का जो तरीका है वो ये नहीं पता कि बुक में क्या दे रखा होगा, लेकिन जो हमारा तरीका आप देख रहे हैं, सवाल इनके होंगे और तरीके होंगे मैंने। चलो सवाल नंबर देखो 5, सवाल संख्या 5 में दिया है, श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। श्वेता की वर्तमान आयु क्या है। भाई जो भी CGL टायर 2 में आया सवाल है 2025 लेटेस्ट, ये सवाल भी इस तरीके से करेंगे। तो देखो
सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु। ये होगी वर्तमान आयु इसकी। ये आपकी सभ्यता होगी, सभ्यता होगी। ये आपकी होगी सुमन। तो उनका रेशियो का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 4 और 5। अब इसने क्या कहा कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3। तो 6 साल पहले की, तो देखो 6 साल पहले की बात आएगी, तो 6 की यहाँ, 6 की यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ था 12। 2 की गुणा 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 10। 2 की 6 की करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ था 12। कोई दिक्कत नहीं है। और 6 की 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे। चलो अब इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 2। और इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 6। तो भैया बताओ आप मुझे। अब तो इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 6, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। तो सभ्यता का मान कितना आएगा आपका, 3 गुना ज़्यादा कितना, तो 12 वर्ष। और अगर सुमन का निकालना तो 3 गुना ज़्यादा, तो कितना आएगा सुमन का, तो सभ्यता की आयु कितनी आएगी आपकी, 12 साल। और सवाल में क्या पूछा है, सभ्यता की वर्तमान आयु कितनी है, 12 साल। कोई दिक्कत। तो चलो, तो भाई आज की क्लास में ये बैंड करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ठोक दो। जितने भी एसएससी में सवाल आए हुए हैं 2019 से लेकर 2025 तक, बिल्कुल सारे चैप्टर, और बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब पर। तो ठीक है भाई, चलो।